अगर आपके शॉर्ट्स 50 व्यूज पर ही रुक जाते हैं तो ये क्लियर सिग्नल है कि आपका चैनल धीरे धीरे डेड हो रहा है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि ज्यादातर क्रिएटर्स इसे फिक्स किए बिना लगातार अपलोड करते रहते हैं, जिसकी वजह से चैनल की रीच पूरी तरह डाउन हो जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका शॉर्ट्स चैनल रॉकेट की स्पीड से ग्रो करेगा, और साथ ही वो 3 कोर मिस्टेक्स भी जिनकी वजह से 90% क्रिएटर्स कभी रिकवर नहीं कर पाते। इसीलिए इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना। आप अपना पूरा टाइम दे रहे हो, डेली स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग कर रहे हो, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है? या तो व्यूज बिल्कुल नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो 2000, 5000 या 10,000 पे जाकर वहीं रुक जाते हैं। और फिर आप बोलते हो कि शायद मेरा चैनल फ्रीज हो गया है, एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ट्रूथ ये है कि प्रॉब्लम एल्गोरिदम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच है। और इसमें पूरी गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि आज भी यूट्यूब पे हर दूसरा गुरु यही बोलता है कि शॉर्ट्स जल्दी ग्रो करने हैं तो रोज 2 से 3 शॉर्ट्स डालो, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतनी ज्यादा ग्रोथ। और लोग इस एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन बॉस 2026 में ये एडवाइस काम नहीं करने वाली। ये एक मिथ है, क्योंकि यूट्यूब अब पहले जैसा नहीं रहा। यूट्यूब इमोशनल नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी मेहनत की है, वो सिर्फ डेटा देखता है। और शॉर्ट्स में यूट्यूब एक ही चीज़ देखता है कि व्यूअर रुका या बिना देखे स्वाइप कर गया। बस यहीं से असली गेम शुरू होता है। और ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां 90% क्रिएटर्स हार जाते हैं। शॉर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉन्ग वीडियोस में CTR होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप रोज अपलोड करते हो तो प्रेशर में स्क्रिप्ट वीक हो जाती है, हुक बोरिंग हो जाता है, एडिटिंग एवरेज रह जाती है। और यूट्यूब क्या करता है, वो आपके शॉर्ट को पहले कुछ लोगों को दिखाता है टेस्टिंग के लिए, और अगर उनमें से ज़्यादातर लोग बिना देखे स्वाइप कर देते हैं तो एल्गोरिदम के लिए सिग्नल क्लियर होता है कि ऑडियंस को ये कंटेंट पसंद नहीं आया, और वहीं रीच मर जाती है। फिर धीरे धीरे यूट्यूब आपके नेक्स्ट शॉर्ट्स को भी पुश करना बंद कर देता है। आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो और यूट्यूब आपकी रीच को धीरे धीरे जीरो करता जाता है। डेली शॉर्ट्स डालना बिल्कुल उस जिम जैसा है जहां बिना रेस्ट रोज हैवी वेट उठाया जाता है। मसल्स नहीं बनती, सिर्फ इंजरी होती है। एक वायरल शॉट 10 एवरेज शॉट से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि एक वायरल शॉट आपको देता है सब्सक्राइबर्स, ट्रस्ट और एल्गोरिदम का कॉन्फिडेंस, जबकि 10 डेड शॉट्स आपके चैनल को वीक बना देते हैं। और एल्गोरिदम वीक क्रिएटर्स को रिपीट एक्सपोजर नहीं देता, ये बात याद रखना। तो अब सवाल ये है कि सोल्यूशन क्या है? रोज की मेहनत वाली मजदूरी बंद करो और स्मार्ट क्रिएटर बनो। 2026 में काम करने वाला रूल है 3 डे रूल। हफ्ते में सिर्फ 3 शॉट्स। पहले दिन सिर्फ स्क्रिप्टिंग और हुक पे काम करो। हुक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला बोले रुको, ये अलग है। और खुद से पूछो, अगर ये शॉट मेरा नहीं होता तो क्या मैं इसे पूरा देखता? अगर आंसर नो है तो समझ लो ऑडियंस भी नहीं रुकेगी, क्योंकि शॉर्ट्स का गेम पहले 3 सेकंड्स में ही जीत या हार में बदल जाता है। दूसरे दिन वॉइस और एडिटिंग पर काम करो। सिर्फ हुक से वीडियो नहीं चलती। लोगों को एंड तक रोकने के लिए फास्ट कट्स, टेक्स्ट हाइलाइट्स, साउंड इफेक्ट्स, जूम्स और हर 2-3 सेकंड्स में विजुअल चेंज जरूरी है। अगर स्क्रीन स्टैटिक है तो स्वाइप आना पक्का है। और याद रखना, 60 सेकंड्स का एक स्ट्रॉन्ग शॉट बनाने में पूरा दिन लगना बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरे दिन अपलोड करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। टाइटल सिंपल लेकिन क्यूरियोसिटी वाला रखो, डिस्क्रिप्शन साफ रखो, हैशटैग्स लिमिटेड रखो, और एनालिटिक्स जरूर देखो। अगर स्वाइप्ड अवे रेट 30% से ऊपर जा रहा है तो वीडियो वीक है और अगला शॉट उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और अब मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते। वायरल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है ऑडियंस को ट्रेन करना कि तुम्हारा कंटेंट अलग है। इसीलिए सेम टॉपिक को सेम एंगल से बार बार मत डालो। एंगल बदलो, प्रेजेंटेशन बदलो, एनर्जी बदलो, लेकिन नीच सेम रखो। यही चीज़ एल्गोरिदम को सिग्नल देती है कि ये क्रिएटर स्पैम नहीं कर रहा, क्वालिटी डिलीवर कर रहा है। 2026 में यूट्यूब मुश्किल नहीं है, बस तरीका बदल चुका है। लूजर्स हमेशा क्वांटिटी के पीछे भागते हैं और विनर्स क्वालिटी पे फोकस करते हैं। अब कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, एक क्रिएटर जो हफ्ते में 10 से 15 शॉर्ट्स डालता है और एवरेज व्यूज आते हैं 20 से 30 हज़ार, और दूसरा क्रिएटर जो हफ्ते में सिर्फ 3 शॉर्ट्स डालता है लेकिन हर शॉर्ट पर 3 से 5 लाख व्यूज आते हैं, विनर कौन है? आज डिसीजन लो। 10 लो एफर्ट शॉर्ट्स डालने के बजाय हफ्ते में 3 से 4 हाई एफर्ट शॉर्ट्स डालोगे। अगर अग्री करते हो तो कमेंट में लिखो स्टॉप स्पैमिंग, और अगर अब तक डेली शॉर्ट्स डाल रहे थे तो ऑनेस्टली लिखो आई वाज रॉन्ग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।